हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मांस चंडीगढ़ आईएएस अकेडमी। जैसे कि आपको पता है एचसीएस का एग्जाम का नोटिफिकेशन बाहर आ चुका है। सो अल्टीमेटली सारे के सारे स्टूडेंट जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जुड़ चुके हैं, सो सबसे पहला उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इसकी एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए। सो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट शुड बी द इफेक्टिव अप्रोच टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम मेन इन ए शॉर्ट स्टेंट ऑफ टाइम। जैसे कि आपको पता बहुत कम टाइम है, नियर अबाउट 2 to 3 मंथ्स ओनली। तो कैसे इतने कम समय में इस एग्जाम की तैयारी की जाए। सबसे पहले हम प्रीलिम्स का जो इसका एग्जाम है उसके कुछ की क्रेडेंशियल्स को देखते हैं, उनकी तैयारी कैसे की जाए वन बाय वन इन सीरीज। एज यू नो दैट सबसे पहले प्रीलिम्स के अंदर एचसीएस का जो एग्जाम है उसमें आपको एक जीएस पेपर मिलता है। दैट एग्जाम इज कॉल्ड एज जनरल स्टडीज पेपर 1। सो दिस इज द जनरल स्टडीज पेपर 1। इस एग्जाम के अंदर सबसे पहले जो बेसिक चीज आती है दैट इज द पॉलिटी। सबसे पहला जो मॉड्यूल आता है दैट इज द पॉलिटी। सेकंड इसके साथ आएगा हिस्ट्री। सेकंड इज हिस्ट्री। इट इज फॉलोड बाय ज्योग्राफी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट which is important for civil services exam. Next it is followed by the economy. ये हमारे 4 सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक मॉड्यूल्स हैं जो स्टेट सिविल सर्विसेज के इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके साथ आता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट यहां पे आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इन सबको एंडोर्स करता है, दैट इज द करंट अफेयर्स। सो ये सबसे सिग्निफिकेंट एरियाज हैं जो स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है एचसीएस एग्जाम के लिए। अगर हम जनरल बात करते हैं तो ये हमारे की क्रेडेंशियल्स हैं, ये सारे मॉड्यूल्स है। पहला पॉलिटी है, सेकंड इज हिस्ट्री, थर्ड इज ज्योग्राफी, फोर्थ इज इकोनॉमी, फिफ्थ इज साइंस एंड टेक, सिक्स्थ इज एनवायरमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। अब इसके अंदर एक और आइडियोलॉजी हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। इनमें आइडियोलॉजी ऐड होती है अकेले हरियाणा की। अगर हम बात करते हैं हरियाणा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये हरियाणा स्टेट जीके के डोमेन से फेमस है। जैसे कि आपने डिस्कस किया सबसे पहले पॉलिटी के बारे में, तो ऐसे ही हरियाणा की जो पॉलिटी है वो भी इसके अंदर सब्ज्यूम होगा। इसी के साथ एक हम बात करते हैं इंडिया की पूरी हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, और उसके साथ ऐड हो जाएगा हरियाणा की हिस्ट्री। फॉलोड बाय अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियानोग्राफी, इसके साथ ऐड हो जाएगा हरियाणा का ज्योग्राफी। सो दिस विल बी एडेड विद दिस ओनली। हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, उसी के साथ ऐड हो जाएगा हरियाणा की इकोनॉमी का पार्ट। और इसके साथ साथ जो भी साइंस एंड टेक अपडेट्स आती हैं जनरल डोमेन के अंदर, अगर कोई इवेंट किसी भी तरीके से साइंस एंड टेक का हरियाणा से जुड़ा है तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। एंड फाइनली एनवायरमेंट ओरिएंटेड जितनी डोमेन्स कवर होती हैं, अगर वो पर्टिकुलरली हरियाणा से जुड़ेगा तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। सो ओवरऑल जितना बेसिक मॉड्यूल्स का क्राइटेरिया है वो तो है, हरियाणा से रिलेटेड जो भी स्टफ है इससे जुड़ा हुआ वो भी कवर करना है। अब आते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। रैंडम हमारा जो करंट अफेयर है वो तो है ही इंपॉर्टेंट, इसके साथ साथ हरियाणा के जो करंट अफेयर्स होंगे, पर्टिकुलरली हरियाणा के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी इसके साथ टच होंगे। और एक और खास बात है इसके अंदर, हरियाणा गवर्नमेंट का जो बजट है, उसका जो बजट है उसकी की टर्मिनोलॉजीज, की क्रेडेंशियल्स वो भी इसके अंदर कवर करने हैं। सो ये सब्ज्यूम करता है पूरा का पूरा हमारा जीएस पेपर का एक जिस्ट ऑफ सिलेबस की फॉर्म में। ये हमारा जीएस पेपर 1 है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं दूसरे पेपर की तरफ जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सीसैट। अब हम बात करेंगे एचसीएस का जो प्रीलिम्स का पेपर 2 है, दैट इज द सीसैट। पेपर 2 दैट इज द सीसैट एग्जाम। सो ये एग्जाम जो है दिस इज एंटायरली लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड और इंग्लिश ओरिएंटेड एग्जाम। इसमें 3 मेन मॉड्यूल्स आते हैं। एक आपका आता है रीजनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला पार्ट आएगा, और दूसरा आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और तीसरी सबसे प्रोमिनेंट चीज आती है इंग्लिश, दैट इज दी इंग्लिश। और इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्रीहेंशन डोमेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर किसी स्टूडेंट का इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, स्टूडेंट इज हैबिचुअल ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस, स्पेशली द ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल्स, तो जो आर्टिकल अगर रीड करता है बच्चा तो उसका एनालिसिस पावर बहुत स्ट्रांग होगा। सो अल्टीमेटली कॉम्प्रीहेंशन में उसे एज मिलेगा।
इसके साथ कुछ और की इंग्रेडिएंट्स इंग्लिश के जो बेसिक रहते हैं वो भी इसके अंदर कवर होंगे। अगर मैं थोड़ा इसके अंदर डीप करता हूं तो रीजनिंग के अंदर जैसा कि आपको पता है ब्लड रिलेशंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका है ब्लड रिलेशंस, इसके साथ आपका आता है सिलोगिज्म और भी ऐसे की इंग्रेडिएंट टॉपिक्स रहते हैं इसके अंदर। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो एचसीएफ, एलसीएम, इसके साथ रेशो प्रोपोर्शन, नेक्स्ट इज दी रेशो प्रोपोर्शन, और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसके अंदर आपको लाइन ग्राफ, बार ग्राफ्स, लाइन और बार ग्राफ्स मिलेंगे जिनका डेटा आपको फॉर्मूला लगाकर इंप्लीमेंट कर फॉर्मूलाज आपको आंसर ढूंढना होता है एंड इट बिकम्स रियली कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। अगर आप प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स को देखते हो एचसीएस के, इनका वेटेज बहुत स्ट्रांग था। सो अल्टीमेटली टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जाम आपको जीएस तो फोकस करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सीसेट एग्जाम को भी फोकस करना है। ये कुछ बेसिक एरियाज है। द मोमेंट यू विल डाइव डीपर इनटू द सिलेबस, यू विल गेट टू नो द बेटर आइडिया अबाउट द अदर मॉड्यूल्स ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर सिलेबस ऑफ सीसेट एग्जाम।